करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ बीजापुर से आ रही, जहां पे सुरक्षा बलों के एक्शन से नक्सलियों में खौफ देखने को मिल रहा है। और यहां पर देखिए तेलंगाना में 1 करोड़ की इनामी नक्सली ने सरेंडर कर लिया है। नक्सली सीसी सदस्य सुजाता ने सरेंडर कर लिया। बस्तर में कई सालों से एक्टिव थी नक्सली सुजाता, बंगाल में मारे गए नक्सली कमांडर किशन जी की पत्नी है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त हम आपको दे रहे हैं। और ये दूसरी खबर भी देखिए गरियाबंद से, जहां पे नक्सलियों के खिलाफ सफल ऑपरेशन के बाद से जवानों में जीत का जश्न यहाँ पे जब यहाँ पे सेलिब्रेट किया जा रहा है, जश्न मनाया जा रहा है, उस वक्त की तस्वीरें भी हम आपको दे रहे हैं। 1500 फीट पर बीहड़ पहाड़ में जश्न मनाते हुए हमारे जाबाज जवान। राजा डेरा मटाल के पहाड़ पर हुआ था मुठभेड़, जिसमें 10 कुख्यात नक्सलियों को जवानों ने ढेर किया था। ये दोनों तस्वीरें बता रही है मार्च 2026 तक के लिए जो डेडलाइन दिया गया है उसके कितने निकट हम पहुंचते जा रहे हैं। एक तरफ देखिए 1 करोड़ की इनामी नक्सली, उसके मन में इतना ज्यादा खौफ बैठ गया कि उसने सरेंडर कर लिया है। कई सालों से वो बस्तर में सक्रिय थी। दूसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जो कल सुबह से गरियाबंद में एनकाउंटर चल रहा था, जिसमें 1 करोड़ का इनामी नक्सली ढेर हुआ है। उसके साथ ही कई कुख्यात नक्सली ढेर हुए हैं। उसके बाद से हमारे जाबाज जवान जश्न मना रहे हैं। और आपको बता दें कि 1500 फीट पर बीहड़ पहाड़ पर जश्न मनाते हुए हमारे जाबाज जवान। राजा डेरा मटाल के पहाड़ पर ही मुठभेड़ हुआ था, जिसमें 10 कुख्यात नक्सलियों को हमारे जाबाज जवानों ने ढेर किया था। उसके बाद यहाँ पे जश्न मनाते हुए, और देखिए जश्न मनाए भी क्यों ना, क्योंकि एक के बाद एक बड़ी कामयाबी हमारे जाबाज जवानों को मिल रही है। जिस तरीके से डेडलाइन दिया गया है मार्च 2026 का, उससे पहले ही लाल आतंक को पूरी तरीके से धकेल कर हाशिए पर लाके रख दिया है। संगठन लाल आतंक का पूरी तरीके से चरमराता हुआ नजर आ रहा है। पंकज सिंह भदौरिया ज्यादा जानकारी के साथ लाइव जुड़े हैं। पंकज, 2 तस्वीरें हमने दर्शकों को दिखाई है कल का एनकाउंटर के बाद, जो हमारे जाबाज जवान 1500 फीट ऊपर जाके पहाड़ियों पर जश्न मना रहे हैं। और जश्न मनाए भी क्यों ना, क्योंकि एक के बाद एक हमारे जवानों को जो है सफलता मिल रही है। और दूसरी तस्वीर भी दिखाई कि अब हमारे जाबाज जवानों का एक्शन का खौफ नक्सलियों में इतना ज्यादा हो गया है कि अब 1-1 करोड़ के नक्सली भी सरेंडर कर रहे हैं। देखिए दीपिका, मैं बता दूं आपको कि ये जिस तरीके से गरियाबंद में इस ऑपरेशन को चलाया गया, जिस तरीके से उनके जो पोलित ब्यूरो के सदस्य हैं बाल कृष्ण जैसों को मार गिराया गया, और 10 इनामी नक्सली, लगभग 1 करोड़ 60 लाख के इनामी नक्सलियों को मार गिराया गया। वह कोई आम ऑपरेशन नहीं था, एक बड़ा खास ऑपरेशन था, जिसमें जवान 1500 फीट की पहाड़ पर चढ़ करके माटाल की पहाड़ियों पर चढ़े और नक्सलियों के पोलित ब्यूरो को मार गिराए। इसके बाद जवानों ने वहां पर जश्न मनाया। किसी भी युद्ध की रणनीति है कि जब जवान वहां पर विजय प्राप्त करते हैं तो उसका विजय जश्न मनाते हैं। इसे विजय जश्न के रूप में आप देख सकते हैं, क्योंकि इसी प्रकार जब बीजापुर में भी नक्सलियों ने जब नारायणपुर के अंदर में एक बड़ा ऑपरेशन चलाया था, बसो राजू को मार गिराया था, तो उसके बाद भी एक जश्न की तस्वीर निकल के आई थी। तो लगातार जवान अंदरूनी इलाकों में, ऐसे इलाकों में गश्त करते हुए पहुंच रहे हैं जिन इलाकों पर कभी पहुंचना सपना था जवानों के लिए, मगर जवानों की सूचना तक, उनकी टेक्नोलॉजी और उनका आपसी समन्वय इस तरीके से अब हो गया है कि नक्सलियों में इतना खौफ समा गया है कि वो किसी भी इलाके में सुरक्षित नहीं है। अब गरियाबंद की बात करिए, बस्तर की बात कीजिए या आंध्र की बात कीजिए, वहीं दूसरी ओर आप देखेंगे सुजाता, जो 25 से 30 सालों तक बस्तर के अंदरूनी इलाकों में जिसकी दस्तक रही, चाहे वो नारायणपुर का इलाका हो, पश्चिमी बीजापुर हो, दंतेवाड़ा का इलाका हो, इस सभी इलाकों में सुजाता की एक अच्छी बैठ थी, एक बड़ी रणनीतिकार मानी जाती थी। किशन जी की जो वाइफ है, पश्चिम बंगाल में उनके पति भी नक्सली लीडर थे, बहुत बड़े पोलित ब्यूरो के सदस्य, उन्होंने आज सरेंडर कर दिया। ये सरेंडर इस बात की गवाही है, चीख करके दे रहा है कि नक्सलियों में खौफ है, उनमें डर है, उनमें इनकाउंटर में मारे जाने का इस कदर भय है कि उनके 1 करोड़ के इनामी नक्सली इस तरीके से सरेंडर कर दे रहे हैं। जब बड़ा कैडर कहीं सरेंडर करता है तो उनका छोटा कैडर ऑटोमेटिक चरमरा जाता है, इसीलिए नक्सली हर जगह पिछड़ रहे हैं। कल की बीजापुर की बात करेंगे तो मनकेली इलाके में एक बड़ी मुठभेड़ चलाई गई, 2 नक्सलियों को मार गिराया गया। इस तरीके से लगातार जवान हावी हो रहे हैं और वो
सीधे अंदर की तरफ जा रहे हैं। अब नक्सलियों को बैकफुट में जाना पड़ रहा है। जी बिल्कुल, जवान हावी हो रहे हैं, नक्सलवाद जो है पूरी तरीके से बैकफुट पर है। नक्सली विचारधारा को कुचलने की हर संभव कोशिश की जा रही है और इसीलिए बड़े बड़े कैडर के नक्सली जो है वो सरेंडर कर रहे हैं। साथ ही ये संदेश भी जा रहा है इस सफलता और सरेंडर के साथ साथ कि हम जो है मार्च 2026 के लिए और ज्यादा हमारी जो सफलता है और निकट और हम होते जा रहे हैं। बिल्कुल ये संदेश जा रहा है। कहीं ना कहीं आप देखेंगे तो जो एक प्रकार से आप सोचिए कि जब से केंद्र सरकार ने इस बात की घोषणा कर दी है कि मार्च 2026 तक हम नक्सलवाद को समाप्त कर देंगे, तो ऑपरेशन इतने तेजी से बढ़ गए कि जो नक्सली पहले जिन इलाकों में पहुंचना मुश्किल हो जा रहा था, उन इलाकों तक जवान पहुंच रहे हैं। इसका मतलब है कि केंद्र सरकार एकदम इच्छा और दृढ़ शक्ति से चाहती है कि नक्सलवाद पूरी तरीके से बस्तर से ही नहीं, पूरे छत्तीसगढ़ राज्य से ही सफाया हो जाए, जिसके बाद से ऑपरेशन तेज हो गए हैं। बीजापुर, दंतेवाड़ा और बस्तर का जोन तो छोड़िए आप, यहाँ तक कि राजनांदगांव, यहाँ आंध्र के जो भी पास के इलाके हैं, वहां से ग्रेन हाउस फोर्स, इधर से जो T-60 है महाराष्ट्र की, सभी राज्यों से समन्वय बना करके नक्सलियों को घेरा जा रहा है। तो नक्सलियों में बिल्कुल उनका जो शीर्ष नेतृत्व पूरी तरीके से चरमरा गया है। उनका पोलित जो ब्यूरो होता है, जो बड़े कैडर के नक्सली होते हैं, वो 7 से 8 मारे गए। उनके पास में निर्णय लेने की क्षमता वाले नक्सली खत्म हो रहे हैं। तो उनका जो प्रचार प्रसार का तंत्र है वो नीचे भी पूरी तरीके से ध्वस्त हो रहा है। कई जगह देखने को आपको मिला होगा कि उनकी बड़ी बड़ी मशीनें पकड़ा जा रही, उनके सामान, उनके हथियार बनाने के जखीरे बरामद हो रहे हैं। अभी आपको कांकेर से एक तस्वीर दिखाई दे रही थी जिसमें जवान उस इलाके में सर्चिंग कर रहे थे, उनके स्मारकों को ध्वस्त कर रहे थे। तो मतलब कुल मिलाकर के जो छत्तीसगढ़ का जो इलाका पड़ता है, जहां पर नक्सलवाद 70 के दशक से काबिज रहा है, अब 2025 में वो पूरी तरीके से चरमराता नजर आ रहा है। अगर जवान इसी इच्छा शक्ति के साथ यदि आगे बढ़ते रहे तो निश्चित तौर पर ये कहने में कोई गुरेज नहीं होगा कि हथियार बंद नक्सली बस्तर से पूरी तरीके से सफाया हो जाएंगे। जी पंकज, 2 काम एक साथ हो रहा है। बस्तर में हमने देखा कल सूबे के मुखिया वहां पर पहुंचे थे, एक बड़ा इवेंट हुआ है, उससे जाहिर सी बात है इन्वेस्टमेंट होगा तो रोजगार का सृजन भी होगा और साथ ही साथ हमारे जाबाज जवान तो जो 24/7 अपनी जान हथेली में रखकर नक्सलवाद को और माओवाद की विचारधारा को एक फन की तरह कुचल रहे हैं। तो ये दोनों काम जो पैरेलली चल रहा है, ये अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि जब मार्च 2026 के बाद से नक्सलवाद पूरी तरीके से देश से मुक्त हो जाएगा, उसके लिए भी कहीं ना कहीं ब्लूप्रिंट अभी से ही रखा जा रहा है। देखिए दीपिका, मैं बता दूं कि किसी भी जगह पर विकास की पहली सीढ़ी होती है शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा। शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा को लेकर के जिस तरीके से सरकार बढ़ रही है, नक्सलवाद के वो इलाके जहां पर नक्सलियों का कब्जा माना जाता है, उन हर 5 से 7 किलोमीटर पे कैंप बैठाले जा रहे हैं। सड़कों की कनेक्टिविटी जोड़ी जा रही है, दंतेवाड़ा से बीजापुर, नारायणपुर, सुकमा, सबको आपस में कोऑर्डिनेट किया जा रहा है। तो नक्सलियों का जो महफूज ठिकाना था, उस इलाके में आवागमन बढ़ रहा है, वहां संचार सरकार पहुंचा रही है, दूरभाष पहुंच रहा है। इसलिए नक्सलियों में की जो सूचनाएं है पूरी अब निकल करके आ रही हैं। जो इलाका उनका सुरक्षित माना जाता था, पहले नक्सली क्या है इसको भी लोग नहीं जान पाते थे, लोग देख नहीं पाते थे कि नक्सली किस स्तर के होते हैं। अब सरकार का नेटवर्क इतना तेज हो गया है कि उन्हें हर बात की खबर लग जा रही है। नक्सली जहां भी मोबाइल का इस्तेमाल कर रहे हैं वो उन्हें ट्रेस कर रहे हैं और वहीं उनको मार गिरा रहे हैं मुठभेड़ में। तो कहीं ना कहीं सरकार का जो अंदरूनी इलाकों में विकास पहुंचाना है, जिस तरीके से सड़कें बनाई जा रही है, वो भी एक बड़ी मतलब उपलब्धि है नक्सलवाद को पीछे ढकेलने में। जी बिल्कुल बिल्कुल, और अच्छी बात है कि हमारे जाबाज जवान इस तरीके से सफलतापूर्वक ऑपरेशन को लॉन्च करके लौट रहे 0 कैजुअलिटी के साथ, जो हमारे लिए ये खबर कहीं ना कहीं एक संतोषजनक है। फिलहाल विस्तार से जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।